नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में जिस तरह की शुरुआत देखने को मिली थी, बाजार में शुरुआत हुई 8400 के ऊपर गया, होल्ड भी किया अपने आप को, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग और एकाएक मार्केट ने डिप लिया। 8397 ये मौजूदा स्तर है निफ्टी का, यानी कि बाजार की जो शुरुआती तेजी थी वो ऑलमोस्ट वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। महज 17 अंक ऊपर निफ्टी अब कामकाज कर रहा है, जो एक समय में करीब 35 अंक ऊपर तक पहुंच गया था। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी होल्ड कर रहा है, हरे निशान में है, 15 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन क्लियर कट आज जो आउट परफॉर्मर है वो है आईटी स्पेस। एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए 1.25% ऊपर आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी बनी हुई थी वो फिजल आउट हो चुकी है, लाल निशान में पहुंच चुके हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। ऑटो में जो आधा फीसदी का उछाल था वो भी अब लाल निशान में आ चुका है। एफएमसीजी आधा फीसदी ऊपर था, वो भी आधा % नीचे आ चुका है। मेटल में प्रॉफिट टेकिंग है, लगातार कर एक जोरदार तेजी थी, उसके बाद आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करते हुए, लेकिन फार्मा में एक तरह गिरावट देखने को मिल रही है, आधा फीसदी के आसपास ही। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो फार्मा जो कि 2.5% नीचे था, वहां से रिकवर करके महज आधा फीसदी नीचे कामकाज कर रहा है। तो फार्मा में तेज गिरावट शुरुआती दौर में थी, लेकिन अब एक शार्प रिकवरी भी आई है और उस रिकवरी के बाद आधा फीसदी नीचे अभी फार्मा इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो हायर लेवल से कुछ लोअर लेवल से कुछ रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी लाल निशान यहाँ पर देखने को मिला। आप देख पा रहे हैं डे हाई के आसपास फार्मा कामकाज करते हुए रफली आधा फीसदी की गिरावट महज देखने को मिल रही है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, दोनों जानकारों से हम बातचीत भी करेंगे। आशीष केलकर, अविनाश गोरखसागर हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन उन सबसे पहले आपको एक आपके फायदे की खबर बताते हैं या फिर आपके हित से जुड़ी खबर बताते हैं, राधा नुकसान की खबर है, माफ कीजिएगा। ये खबर है सुपरटेक से जुड़ी हुई। सुपरटेक जिसका एक फ्लैट यानी कि सी-ज़ेड जो प्रोजेक्ट है उसको पोजीशन और बेचने पर रोक लगा दी गई है। पूरी अपडेट जो है गौरव के पास है। गौरव, सुपरटेक का ग्रेटर नोएडा का ये पूरा प्रोजेक्ट है, अगर मैं सही जानता हूँ तो, और किस तरह की अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल सुमित, जहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक को झटका दिया है कि ओमिक्रॉन 1 में इनका प्रोजेक्ट है, सीजा प्रोजेक्ट है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बिल्डर अब ना तो ये पोजीशन दे पाएगा और ना ही कोई भी फ्लैट या जो भी इसमें फ्लैट्स है वो कोई बेच पाएगा। दरअसल लगातार जी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया भी था, क्योंकि मामला ये है कि बिल्डर ने यहाँ पर लगभग 844 फ्लैट बनाने थे, लेकिन FAR को बढ़ाते बढ़ाते 1904 जो फ्लैट्स है वो बना दिए गए। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कदम भी उठाया था और जो इलीगल फ्लैट्स बनाए गए थे उसके ऊपर सीलिंग की भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जारी नहीं करेगी। इसके अलावा कोई भी नया फ्लैट्स है वो बिल्डर नहीं बेच पाएगा और कोई भी किसी भी होम बायर्स को पोजीशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि समय समय पर हमने होम बायर से बातचीत भी की तो उनका यही कहना था कि बिना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समय समय पर जाकर ऑब्जेक्शंस भी करते रहे, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। जो एग्जिस्टिंग मतलब जो भी फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं और खासतौर से उन फ्लैट्स में जो कि एडिशनली बनाए गए हैं, आपने कहा 944 फ्लैट्स की परमिशन थी, 1900 के ऊपर फ्लैट्स बने हैं, 844 की परमिशन थी, तो जो एडिशनल फ्लैट्स बनाए गए हैं और उनमें जो फैमिलीज रह रही हैं उनको लेकर किस तरह का टेक है हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, जो होम बायर्स ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं वो उनके लिए अभी तक तो फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो नए फ्लैट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सवाल है और जो इलीगल तरीके से फ्लैट्स बनाए गए हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है। हालांकि कोर्ट जो है 8 फरवरी को इसकी सुनवाई करेगा, उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि जो ऑलरेडी उन फ्लैट्स पर रह रहे हैं जिनका FAR बढ़ाया गया था, जो इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, उनका क्या होगा ये कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बायर्स लगातार ये आरोप लगाते जा रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी किसी तरह का कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सीलिंग की कार्रवाई है वो जारी रहेगी और किसी भी तरह का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया जाएगा। राइट गौरव, आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जिसमें जिन लोगों को ये फ्लैट्स ऑलरेडी अलॉट किए गए थे, जो कि एडिशनल उन्होंने फ्लैट्स बनाए हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है और क्या उनकी तरफ से कोई लीगली आगे एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये पूरी जो कार्रवाई है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी है। इसके अलावा जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए परेशानी का सबब तो है ही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। मुद्दा यही है कि जो कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है उसमें यही सवाल उठाया जा रहा है बार बार। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को क्या फैसला आता है। क्या बिल्डर के लिए ये एक मुश्किल का सबब होगा? क्या होम बायर्स की परेशानियाँ और बढ़ेगी जिनके वो ये फ्लैट्स बेचा गया है? अब सारी कार्रवाई 8 फरवरी
वीक पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला देगी या अगली तारीख मिलेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस खबर में बातचीत करने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इसको लेकर। चलिए, अब दोनों जानकार मौजूद हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आशीष केलकर हैं और अविनाश हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके शेयर लिखना है, अपना सवाल लिखना है और उसे SMS कर देना है 57575 पर। साथ ही साथ आप 2 नंबर हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक एक और माध्यम है जिसके जरिए आप हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। @Z बिजनेस ऑनलाइन पे लॉगिन करें और वहाँ पर अपना सवाल छोड़ें। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं, अहमदाबाद से हिमांशु हैं। हिमांशु जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। जी, मैंने फोर्टिस हेल्थ करके शेयर ले रखे हैं 191 पे 100 शेयर ले रखे हैं जी। तो वैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, अविनाश, इनका सवाल फोर्टिस हेल्थ केयर पर है। 191 पे खरीदारी है, 196 का मौजूदा स्तर है, 200 शेयर हैं। लगातार स्टेक सेल की खबरें यहाँ पर आ रही हैं, पहले चाहे कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के अंदर हो या फिर फोर्टिस इंडिविजुअली में स्टेक सेल की बातचीत हो। कई कंपनियों का नाम भी सामने आया, TPG उनमें से एक है। आप क्या राय रखते हैं फोर्टिस को लेकर? आई थिंक मुझे लग रहा है कि सुमित इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर में हमने सुना है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ये कंपनी में हिस्सेदारी बनाएंगे और मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात काफ़ी पसंद है, क्योंकि पुराने प्रमोटर्स अगर निकल जाते हैं और नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आते हैं तो और भी री रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी फंडामेंटल्स पे अगर हम देखें तो लगातार FY17 में अभी तक जो सेकेंड क्वार्टर तक इन्होंने घाटा ही बनाया, लेकिन अनुमान है कि FY18 में एक टर्न अराउंड आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा ट्रिगर फोर्टिस हेल्थ केयर में ये है कि उनकी डायग्नोस्टिक बिजनेस जो है SRL वो FY18 में होपफुली लिस्ट होने की चांसेस है, तो यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉक होगी। तो मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। ऊपरी लेवल पे 230-240 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। श्योर, तो होल्ड करिए अपनी पोजीशन। 240 तक के भी टारगेट्स इसलिए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपको अपना होराइजन बड़ा रखना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। रामनगर से दीपक ने हमें कॉल किया। नमस्कार दीपक जी, पूछिए। ऑलराइट, दीपक का जो सवाल है इंडिया सीमेंट पर है। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 115 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे इंडिया सीमेंट्स को लेकर आपका क्या व्यू है और इनके लिए क्या राय देंगे आप? इंडिया सीमेंट का अगर हम इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया सीमेंट का जो चार्ट है ये बहुत ही शानदार चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक करीबन 104-105 रुपए से लेवल से जो उछला है वो करीबन 134 के ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शैडो इंडिकेटर्स देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम जारी रहेगा। आज थोड़ा करेक्शन मोड में है, 133 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये करेक्शन अच्छा होगा। मैं मानता हूं कि जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करे। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 129 का रखना होगा और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो है 144 का। जी, चलिए, आपको राय दी गई इंडिया सीमेंट पर। अब रक्षित से बातचीत कर लेते हैं, पंजाब से मौजूद हमारे साथ। रक्षित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार रक्षित जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर, मेरे पास राणा शुगर्स के 1200 शेयर हैं। किस भाव पे? किस भाव पर रक्षित जी? हेलो, किस भाव पे खरीदारी आपकी? 12 रुपए के रेट पे। ओके, ये खरीदारी आपने आजकल में की है? हाँ जी, हाँ जी। ओके रक्षित जी, 3 रुपये चलता हुआ शेयर 12 रुपये आ चुका है, यानी कि 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है ये। तो एक बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी देखा गया है। अविनाश, शुगर स्पेस में राणा शुगर पे सवाल है। 1200 शेयर हैं, 12 रुपये के भाव पे खरीदारी है। 17 रुपये का इसने हाई ज़रूर बनाया इस साल में, लेकिन ये चला भी 3 रुपये से है। एक अच्छी खबर ये है कि चीनी की कीमतें जो है 7 साल के ऊपरी स्तरों पर है, तो इन कंपनियों के लिए एटलीस्ट अच्छा है, रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे इनके। आप क्या राय रखते हैं शुगर स्पेस में राणा शुगर को लेकर? मुझे लग रहा है कि एंटायर शुगर स्पेस में हमको लग रहा है कि शुगर साइकिल प्रॉफिटेबल होने के कारण सारे बड़े और छोटे शुगर कंपनीज को ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से हालांकि ये 3-4 रुपये से अभी 12 रुपये हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर इनकी लंबी अवधि की अगर होराइजन है, अगर कम से कम साल सवा साल रखना चाहते हैं, क्योंकि शुगर साइकिल सितंबर से शुरू हुआ है, आई मीन फाइनेंशियल ईयर इनका सितंबर है, इन्वेंट्रीज काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि कम से कम 12 से 15-16 वापस ये शेयर फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मेरे ख्याल से 15 के 16 के ऊपर इनको थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए, क्योंकि एक मिड कैप शेयर है और यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी कम है।
जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो हैदराबाद से बिंदु का है। इनफैक्ट हमारे साथ बिंदु जी मौजूद भी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार बिंदु जी, पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, बताइए। मैडम गोवा कार्बन 2800 शेयर्स हैं 122 पे 122.73 के लिए। जी, आपका होराइजन क्या है? कब तक के लिए आप निवेश रहना यहाँ पर पसंद करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए मैम। एक और शेयर है मैम, आशापुरा माइन 7600 शेयर्स हैं 73.56 पे। ऑल राइट, ठीक है, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे पहले तो गोवा कार्बन के बारे में। लगातार अच्छे मोमेंटम में ये शेयर बना हुआ है, क्या सलाह देंगे इनको अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू हो, और साथ ही आशापुरा माइंस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। डेफिनेटली सबसे पहले गोवा कार्बन के ऊपर बात करते हैं। गोवा कार्बन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो जिस तरह का रैली हमने देखा है 97 से लेके 124 125 तक, उसके बाद एक कंसोलिडेशन ये जरूरी था जो अभी फिलहाल स्टॉक में दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेशन अच्छा है, अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो मैं मानता हूं कि उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो है इसको ब्रेकआउट मिलता है तो चार्ट के ऊपर 137 के भी लक्ष्य टेस्ट करता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। होल्ड करें, इसके लिए मैं जो रेकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो थोड़ा 118 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर इनका होगा, और अगर ये स्टॉक 125 के ऊपर निकलता है तो 137 के टारगेट यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि आशापुरा माइंस फिलहाल ट्रेड कर रहा है करीबन 71-72 ऑड लेवल पे। ये भी एक अच्छा स्टॉक मैं मानता हूँ कि होल्ड करने जैसा है। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन यहाँ से आगे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, मैं मानता हूँ कि लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 78 का। फिलहाल स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 68 का।